जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये सेशन हमारा होने वाला है महिला एवं बाल अधिकार से संबंधित जो सिलेबस के अंदर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल 2024 के अंदर, उनको सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले साल 4 शिफ्ट थी टोटल। तो उनमें लगभग किसी में 14, किसी में 15, किसी में 13 ऐसे करके क्वेश्चंस आए थे। जो टोटल क्वेश्चंस आए थे चारों शिफ्टों में वो आए थे 57 क्वेश्चंस। तो उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि क्या है। ऑप्शंस हमारे लिए दे रखे हैं यहाँ पे। लैंगिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए, बी पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए, सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और सम्मान का समाज बनाने के लिए, महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर करना। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बताइए क्या इसका उत्तर होगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट उत्तर होगा, सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और सम्मान का समाज बनाए रखने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि महिला एवं बच्चों संबंधित अधिकार एवं योजनाओं से रिलेटेड हमने एक कोर्स जारी किया है। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्टडी चैट ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो भी हमने काफ़ी रीजनेबल रखा है, ओनली 49 रुपीज़। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अधिनियम मिल जाएंगे सारे। ये यहाँ पे पूरा दे रखा है। ये जितने भी अधिनियम यहाँ पे हमने बता रखे हैं, ये सभी डिटेल्स में आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम, इनको भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ाया है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे अधिनियम हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा महिला एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनको काफ़ी डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। और जितने भी योजना हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुए हैं। सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त किया, तनाव और संक्रमण का डर, टीकाकरण अभियान में भाग लिया, विस्तारित समय का आनंद लिया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अलग ही दिख ही रहा है बिल्कुल कि महामारी के दौरान क्या होगा। तनाव और संक्रमण का डर जो है फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है। बलात्कार, प्राकृतिक अपराध, बलात्कार की सज़ा, अवैध अनिवार्य श्रम। तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट उत्तर होगा, तो वो हो जाएगा आपका बलात्कार की सज़ा। बलात्कार की सज़ा वो 376 के अंदर आती है। और बलात्कार की जो परिभाषा है वो आती है 375 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो वो है, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया है। किशोर न्याय विधेयक 2015, 2018, 2005, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किशोर अपराध अधिनियम 2000 है, इसको प्रतिस्थापित किया है किशोर न्याय विधेयक 2015 ने। जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो जब हेडिंग भी लिखाते हैं ना किसी अधिनियम की, तो उसके अंदर भी जो साल जब वो पारित हुआ था अधिनियम, वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है। तो ये तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इनको पढ़ लो ढंग से तो डेट तो ऐसे ही याद हो जाती है, क्योंकि डेट तो उसके साथ ही चलता है, उसका जो ईयरली डेट जो रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाल शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना, बेघर महिलाओं को आश्रय प्रदान करना। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक बार भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो अगर ये आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीति का उद्देश्य नहीं है। महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना,
महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीति का उद्देश्य नहीं है। अब ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसमें से देखो आपका राजनीति का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये देखो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। जब आप महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित ही कर दोगे तो फिर वो राजनीति का उद्देश्य कैसे रहेगा उनका। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराध और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, यौन अपराधों में बच्चों की सुरक्षा यानी कि पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, या फिर अनैतिक यातायात या रोकथाम अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा यानी पॉक्सो अधिनियम। इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, जब आप कोर्स के अंदर पढ़ोगे इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका रहने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुफ्त स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण का सबसे कम प्रतिशत किस शैक्षणिक स्ट्रीम को प्राप्त हुआ। ये एक तरह से देखा जाए तो करंट का क्वेश्चन भी है, ठीक है, और महिला और बाल अपराध इस टॉपिक से भी संबंधित है क्योंकि ये एक तरह से मिक्स हो गया है। तो विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम को समान वितरण प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉमर्स। मुफ्त स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण का सबसे कम प्रतिशत कौन से स्ट्रीम में हुआ, कॉमर्स में। और इसका एक रीज़न और भी है, इसका एक रीज़न ये भी है कि कॉमर्स के अंदर बच्चे होते भी सबसे कम हैं, ठीक है ना। मोस्टली आर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फिर साइंस, और सबसे कम कॉमर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाड़ू प्रोत्साहन योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे पढ़ा है। राजस्थान लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों का आजीवन वित्तीय सहायता चरणों में प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि इसके अंदर जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो एक बार माना देकर विभिन्न चरणों में क्यों प्रदान की गई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे, स्कूल की उपस्थिति और समाप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए, वयस्कता तक पहुँचने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर ये दिए हुए वो सभी उत्तर सही हैं या इनमें से कोई एक। तो पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस लाड़ू प्रोत्साहन योजना से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किसने शुरू करी। यानी कि राजस्थान के अंदर जो मोबाइल बंटवाए थे वो किसने बंटवाए थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अशोक गहलोत जी ने, कलराज मिश्रा जी ने, राजस्थान के मुख्य सचिव ने। तो ये जो मोबाइल जब बंटना स्टार्ट हुए थे तो कौन मुख्यमंत्री था, तो उस टाइम थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुफ्त स्कूटी योजना के अनुसार किस प्रकार का स्कूल छात्र भागीदारी के लिए योग्य नहीं है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये कि मुफ्त स्कूटी योजना से दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारी योजना को डिटेल्स में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सरकारी स्कूल, दूसरा CBSE बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल, राजस्थान बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल, व्यवसाय प्रशिक्षण देने वाले स्कूल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले जो स्कूल हैं। अगर इनमें से कोई छात्र है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन प्राप्ति प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थी के ई-वॉलेट में हस्तांतरित कुल राशि कितनी है। 5,000, 6,000, 6800, 7,000 रुपये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन के तहत प्राप्त स्कूटर को कब तक बेचना प्रतिबंधित है। अब ये स्कूटी वितरण फिर से आ गया, ये देवनारायण वाला है, वो दूसरा वाला था। तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, यानी कि देवनारायण स्कूटी योजना के तुम्हें स्कूटी मिलेगी तो आप उसको
कब तक नहीं बेच सकते हो, तो इसके अंदर जो प्रतिबंधित साल हैं वो हैं आपके 3 साल। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 साल। नेक्स्ट, मुफ्त स्कूटी योजना के तहत लाभ उठाने के लिए एक छात्र को कक्षा 12वीं में न्यूनतम प्रतिशत क्या स्कोर करना चाहिए। अब ये स्कूटी योजना से ही चौथा सवाल आ गया आपको, देख लो स्कूटी योजना कितना इम्पोर्टेंट है। 60%, 70%, 75%, 80%, तो इसके अंदर आपका जो है मिनिमम 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। कौन से क्लास में? 12th क्लास के अंदर, जब आप उसमें भागीदार बन सकते हैं मुफ्त स्कूटी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का संबंध किस विभाग से है? चिकित्सा, राजस्व, शिक्षा, पुलिस। तो ये काफ़ी इजी सवाल है। यूनिफॉर्म तो स्कूलों में ही बढ़ेगी, तो ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, धार्मिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सुरक्षा और संरक्षण। तो आपका जो राइट सही उत्तर जो होगा वो होगा इसके अंदर धार्मिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की नीति में अंतर्विभागीय समन्वय की क्या भूमिका है? ध्यान से पढ़ो, अंतर्विभागीय समन्वय की क्या भूमिका है? ये नीति के कार्यान्वयन में बाधा डालती है। ये बाधा नहीं होगा, ये होगा आपका बाधा, गलत टाइप हो गया यहाँ पे। यह नीति के कार्यान्वयन में बाधा डालती है। ये नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यह लैंगिक रूढ़ियों को कायम रखना है। यह महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों से बाहर रखना है। तो महिला सशक्तिकरण ये नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? अब किसी को तो पता ही नहीं चलेगा, इंग्लिश में पूछ लिया डायरेक्ट। तो ये है आपका डायन प्रताड़ना जो है एक्ट, डायन प्रताड़ना एक्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये कब लागू हुआ था। तो ये जो हुआ था लागू, ये हुआ था आपका 2015 के अंदर राजस्थान में। ठीक है, विच हंटिंग एक्ट 2015 में लागू हुआ था। इसको भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है कोर्स के अंदर, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अब हो सकता है पहले पूछ लिया कि कब लागू हुआ था और अगली बार पूछ ले कोई सेक्शन वगैरह इसके, यानी कि जो धाराएं वगैरह रहती हैं उनको पूछ ले। तो वो आपको कब आएंगे? जब आप उनको डिटेल में पढ़ोगे। अब डिटेल किताबों में तो है नहीं, मैंने तो कई जगह से इनको कलेक्ट कर करके और जब आपके लिए कोर्स क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन सा संगठन एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप इजीली लगा सकते हो, क्योंकि एकीकृत बाल विकास सेवा जो कार्यक्रम है इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो वो करता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके डीपली कुछ पूछ लिया तो आप अटक सकते हो, तो इनको डीपली पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से कई क्वेश्चन आए हैं, तो इसको थोड़ा डीपली देखना कि नीति विशेष ज़रूरतों वाली लड़कियों और महिलाओं को कैसे सुनिश्चित करती है, उन्हें मुख्य धारा के कार्यक्रमों से बाहर करके। तो ये तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन, ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उनको मुख्य धारा के कार्यक्रमों से बाहर करोगे तो कैसे सुनिश्चित करेगी फिर महिला सशक्तिकरण? उनके लिए अलग से सुविधाएं प्रदान करके, ये भी कहीं तक सही नहीं है। उन्हें मौजूदा योजनाओं कार्यक्रमों के साथ मुख्य धारा में लाकर, ये आपका सही हो जाएगा। उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करोगे तो महिला सशक्तिकरण कैसे बढ़ेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एकदम राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था?
अब इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अधिनियम उनके ईयर यहाँ पे पूछे गए हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन से यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब चूँकि अब दूसरी बार रिपीट तो होंगे नहीं, तो हो सकता है यहाँ तो कोई दूसरा अधिनियम पूछ ले या फिर इनमें से कुछ डीपली पूछ ले। जैसे अभी बाल विवाह निषेध अधिनियम पूछ लिया, फिर अभी नेक्स्ट टाइम पूछे तो एज पूछ ले, या फिर कोई इनके सेक्शन या धारा वगैरह पूछ ले। तो इनको डीप नहीं पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2010 में हुआ या 2007 में हुआ या 2008 में हुआ या 2009 में हुआ। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2007 में। और इसके अंदर जो एज है वो कितनी है आपकी? गर्ल्स के लिए 18 साल और बॉयज़ के लिए 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लैंगिक असमानताओं को सुदृढ़ करने के लिए, पितृसत्तात्मक मानदंडों को समाप्त करने के लिए, नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर करना। तो सही उत्तर होगा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना, बड़ी फेमस योजना है भैया। लखपति दीदी योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा के साधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? कम लागत बीमा कवरेज, वित्तीय सूचना साझाकरण, माइक्रो क्रेडिट सुविधा या मासिक भत्ते। तो किस चीज़ का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है? वो किया गया है आपका मासिक भत्ते का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी इन तीनों ऑप्शंस का उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है? आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और 50,000 से कम आय हो, 50,000 से कम आय हो, या फिर राजस्थान की स्थायी निवासी हो। तो राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है? कि वो राजस्थान की स्थायी निवासी हो। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये स्कूटी फिर से आ गया, 6वां या 7वां क्वेश्चन है। तो देख लो एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन भर के आए हैं। राजस्थान मुफ्त स्कूटी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन का माध्यम क्या है? माध्य नहीं है, ये है आपका माध्यम क्या है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो अप्लाई करने का जो माध्यम है वो है ऑनलाइन। राजस्थान मुफ्त स्कूटी योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार की विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से बाहर रखा गया है? जिस महिला के बेटी और बेटा हो, वह महिला जिनके बच्चे राज्य केंद्र PSU में कार्यरत हैं, वह महिला जिसके 2 बेटे हैं, वह महिला जो राजस्थान के शहरी इलाकों में रहती है। तो इसको तो आप कॉमन सेंस से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी महिला की बेटी और बेटा है तो उसको बाहर नहीं कर सकते, या फिर कोई महिला जिसके 2 बेटे हैं उसको भी बाहर नहीं कर सकती, या फिर कोई महिला जो राजस्थान के शहरी इलाके में रहती है उसको भी बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई महिला है जिसके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है या फिर PSU किसी कंपनी में है, तो वो इस वित्तीय सहायता से या योजना से बाहर हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूटी फिर से आ गया। मुफ्त स्कूटी योजना के तहत पात्र छात्रों को क्या लाभ नहीं दिया जाता है? जांच के समय मुफ्त ईंधन, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद मुफ्त स्कूटी, 5 साल के लिए स्कूटी का मुफ्त रखरखाव,
5 साल के लिए स्कूटी बेचने पर प्रतिबंध। तो मुफ्त स्कूटी योजना के तहत पात्र छात्रों को 5 साल के लिए स्कूटी का मुफ्त रखरखाव के लिए कोई रुपया यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। बाकी आप महिला एवं बच्चों से संबंधित अधिकार योजनाओं के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी चैट ऐप को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में वहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को और ब्रीफली वहाँ पे पढ़ाया है, और PDF भी वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा फ्री में गूगल प्ले स्टोर से ये पूरे सेशन का। और इसका प्राइस जो है काफ़ी रीजनेबल है, ओनली 49 रुपीज़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबाई भील मेधावी विद्यार्थी योजना किस प्रकार की योजना है? आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, परिवहन योजना। अब इतना इजी क्वेश्चन देके क्या क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? देखो, मेधावी विद्यार्थी योजना, अब विद्यार्थी आ गया तो विद्यार्थी परिवहन योजना में तो आएगा नहीं, ना आवास योजना में आएगा, ना स्वास्थ्य योजना में आएगा। कॉमन सी बात है, कौन सी योजना के अंदर आ जाएगा? शिक्षा योजना के अंदर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा शिक्षा योजना। लेकिन आपने अगर ये क्वेश्चन सी टिक कर दिया तो आपको मिलेंगे -1/4। अरे सर 1/4 क्यों मिलेंगे? हमने तो सही लगाया है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है परिवहन योजना। तो यहाँ पे पढ़ के नहीं जाओगे तो इस तरह से आप फंस जाओगे। तो कालीबाई भील मेधावी विद्यार्थी योजना किससे संबंधित है? परिवहन योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरे चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए किसे प्राथमिकता दी जाएगी? पहले चरण की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है दूसरे चरण की बात। तो इसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों को, एकल महिला और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों को, या फिर सरकारी अधिकारियों को। तो इसके अंदर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी एकल महिलाएं और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी सरकारी योजना सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया तो होगा नहीं, स्वच्छ भारत भी नहीं होगा, और सुकन्या समृद्धि योजना भी नहीं होगा। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में निम्नलिखित में से कौन सा विधायी उपाय नहीं है? डायन शिकार को सुधार करते हुए रणनीति कार्य योजना का विकास करना, महिला सशक्तिकरण का एक अलग निदेशालय बनाना, बाल विवाह को लागू करना। तो सही उत्तर हो जाएगा बाल विवाह को लागू करना। राजस्थान को कोविड-19 प्रतिक्रिया के संदर्भ में आशा कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाती है? टीकाकरण अभियान का संचालन, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, परिवारों को राहत राशि वितरित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना, क्योंकि जो आशा कार्यकर्ता हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? वो चिकित्सा क्षेत्र से, स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी हुई हैं, गांवों में ये लगी रहती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बाल विवाह को रोकना। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है काफ़ी फेमस योजना है,
और ये जुड़ी हुई है आपकी बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। राजस्थान में 80 के दशक में शुरू किए गए महिला कार्यक्रम का क्या महत्व था? इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को सुदृढ़ करना था। इसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इसने महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित किया। इसने लैंगिक समानता की दिशा में राज्य की प्रगति को तेज़ किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना सरकार नहीं निकालेगी जिसमें कि महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित यानी कि कम किया जाए। ठीक है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर लैंगिक समानता के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं की राजनीति भागीदारी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए। राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, बताओ? तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी, उसका भाव भी यही था बिल्कुल। अब ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन जो है उनका दोनों का भाव एक ही है, और इसके उत्तर भी लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए है, और 1 नंबर में भी इससे ही रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाड़ू प्रोत्साहन योजना। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अलग शिफ्ट में होंगे। के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? केवल शहरी क्षेत्र की लड़कियां, केवल ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां, SC, ST और EWS श्रेणियों की लड़कियां, या उच्च जाति के परिवारों की लड़कियां? तो इसके अंदर आती हैं SC, ST और EWS श्रेणी की जो लड़कियां होती हैं वो इस योजना के अंतर्गत आती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका C, SC, ST और EWS श्रेणियों की लड़कियां। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अपने स्थानीय गांव की प्रमुख से संपर्क करके, स्थानीय समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर, जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय का दौरा करके। तो इसकी जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी आपको राजस्थान सरकार की आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है राजस्थान सरकार की, वहाँ से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सरकार लखपति दीदी योजना के लिए आवेदनों की समीक्षा कैसे होती है? ऑनलाइन समीक्षा प्रक्रिया, मैनुअल समीक्षा प्रक्रिया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समीक्षा, कोई समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आवेदन होती है इनकी समीक्षा होती है स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनके माध्यम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ के लिए कौन सा कार्ड धारक पात्र है? पैन कार्ड धारक, मतदाता, ID कार्ड धारक, BPL कार्ड धारक, ड्राइविंग लाइसेंस धारक। तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी बनवा सकता है, मतदाता ID भी सभी का होता ही है, पैन कार्ड भी सभी का होता है, लेकिन BPL कार्ड एक ऐसा होता है जो सभी के पास नहीं होता है, और BPL कार्ड के अंदर वो परिवार आते हैं जो कि गरीबी से जूझ रहे होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C, BPL कार्ड धारक। नेक्स्ट,
लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर लड़कियों को क्या सहायता प्रदान की जाती है? तो लाड़ो प्रोत्साहना जो योजना है इसके अंदर विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। तो जब बच्ची 9वीं कक्षा में आ जाती है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 10,000, 12,000, 8,000 या फिर 16,000 रुपये। तो 9वीं कक्षा में आने पर दिए जाते हैं 8,000 रुपये। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ मिल सकता है? जिला अदालत में, पोस्ट ऑफिस में, आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर ग्राम परिषद में। तो ये आपको मिलेगा राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राजस्थान सरकार मुफ्त स्कूटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं छात्रों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, लड़कियों के बीच खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। महिलाओं छात्रों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना। जब उनको स्कूटी मिलेगी तो कॉलेज की पढ़ाई भी जारी रख सकती हैं दूर दराज की छात्राएं, और सामाजिक स्थिति भी उनकी अच्छी दिखेगी अगर स्कूटी से ट्रेवल करेंगी तो। नेक्स्ट, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश, कमज़ोर समूह को पौष्टिक भोजन वितरित करना, या फिर धार्मिक समारोह का संचालन करना। तो आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य है कमज़ोर समूह को पौष्टिक भोजन वितरित करना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले हो गया है? 27%, 35%, 47% या फिर 65%। तो 35% विल बी राइट आंसर। राजस्थान में किस संस्कृति आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है? दिवाली, होली, नवरात्रि या मौसर समारोह। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बाल श्रम इस अधिनियम के तहत रोका जाता है और इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है क्लास के अंदर। लॉकडाउन के दौरान सरकारी विभागों के बीच सूचना प्रवाह के संबंध में उठाया गया प्राथमिक मुद्दा क्या है? भ्रम पैदा करने वाली जानकारी की अधिकता, समन्वय की कमी के कारण कार्यान्वयन में देरी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दिशा निर्देशों की गलती या फिर गलत व्याख्या, पारंपरिक संचार विधियों पर अत्यधिक निर्भरता।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समन्वय की कमी के कारण कार्यान्वयन में देरी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत महिलाओं में से क्या घरेलू हिंसा है? अब ये थोड़ा डीपली यहाँ पे इन्होंने पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। पहला है भावनात्मक दुर्व्यवहार, दूसरा है आर्थिक दुरुपयोग, तीसरा है शारीरिक शोषण और डी उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी तरह का दुरुपयोग या शोषण या दुर्व्यवहार होता है तो वो घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, उपरोक्त सभी। डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में क्रमशः कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? डूंगरपुर 21, 49, उदयपुर में 29, 97। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल ये एकदम आंकड़ों से संबंधित हैं। अब आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के आंगनबाड़ी केंद्रों को तो याद नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो एक आइडिया आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अंदर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डूंगरपुर के अंदर 2149 और उदयपुर के अंदर 2997 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। और गलत होने से अच्छा तो एलिमिनेट करना ही ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो फिर आप एक आइडिया लगा सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए, महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ने और शिक्षित करने के लिए, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ने और शिक्षित करने के लिए। और मुफ्त लैपटॉप ये तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है फ्री स्मार्टफोन। वरिष्ठ नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता, तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली वरिष्ठ नागरिकों को ही नहीं जोड़ा गया है, इसके अंदर महिलाओं को, छात्राओं को, इनको जोड़ा गया है। तो महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ने और शिक्षित करने के लिए ये हो जाएगा सही उत्तर। लखपति दीदी योजना के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन, कौशल विकास, उद्यमशीलता। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कौशल विकास। मुख्यमंत्री मोबाइल योजना 2023 का उद्देश्य क्या है? छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना। अब मोबाइल योजना है तो लैपटॉप तो क्यों आएगा इसके अंदर। ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन प्रदान करना, ठीक है, ये हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना, मुफ्त इंटरनेट नो। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, नो। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन प्रदान करना। लड़कियों की शिक्षा के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना का क्या महत्व है? पढ़ाई जल्दी छोड़ देने वाले को प्रोत्साहित करती है। यह केवल 10वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? नहीं, आगे भी करती है। यह पूरी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है? नो। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, लड़कियों के लिए उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान में रहने वाली 25 साल से अधिक की कोई महिला, या राजस्थान में रहने वाली 18 साल से अधिक की कोई महिला, या राजस्थान में रहने वाली 30 साल से अधिक की कोई महिला, या राजस्थान में रहने वाली 20 साल से अधिक की कोई महिला। अब एक तरह से इसने इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया है, इसने पूछ लिया है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से जुड़ने के लिए महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए आपकी 18 साल। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी की योजना के तहत मुफ्त स्कूटी के अलावा क्या अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। हेलमेट और बीमा, पेट्रोल भत्ता और बीमा, 15 वर्ष तक निःशुल्क सेवा, 2 अतिरिक्त टायर। तो 2 अतिरिक्त टायर इसमें नहीं दिए जाते हैं, 15 वर्ष तक निःशुल्क सेवा नहीं दी जाती है, पेट्रोल भत्ता और बीमा नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आपको स्कूटी दी जाती है तो बीमा और हेलमेट साथ में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं कक्षा में प्रवेश पर लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हमने पहले एक क्वेश्चन आया था तो वो आया था 10वीं क्लास के लिए, वहाँ पे कितना था, 8,000 रुपये था। अब इसने पूछा है 12वीं कक्षा के लिए, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद में लड़की को कितने रुपए दिए जाते हैं। तो वो दिए जाते हैं 14,000 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये हो गए आपके 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। बाकी आप इन योजनाओं को और महिला एवं बच्चों से संबंधित अधिकार हैं उनसे संबंधित एक्ट को पढ़ने के लिए ये कोर्स आप परचेज़ कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी चैट ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ओनली 49 रुपये के अंदर रिकॉर्डेड कोर्स है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपको लगभग 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये अगर आप एक बार भी इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल क्लियर करना है, पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिलेबस काफ़ी कम है और आपको मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे 15 नंबर। कम सिलेबस और नंबर इतने सारे, 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो और उनका सम्मान करो, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो सफलता तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी।